क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया होगा। मैम लेकिन डाउट है कि सही बना है कि हाँ नहीं। चलो मैं बता रही हूँ इसमें। ओके तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या मेरे पास, कंस्ट्रक्ट डीएफए ओवर अल्फ़ाबेट आपका गिवन है ए बी दैट एक्सेप्ट दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। दैट मीन जो आपका स्ट्रिंग होगा, ऐसा लैंग्वेज है जिसमें जो भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ एग्जैक्टली क्या है 2 है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 के ही स्ट्रिंग है, तो लेंथ 2 में कौन कौन से स्ट्रिंग आएंगे? ए बी है के हेल्प से लेंथ 2 में कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है? ए बी बी ए बी ओनली बी क्या ए। होगा, ए बी ए बी बी, ओनली यही 4 स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट मुझे एक इनिशियल स्टेट लेना होगा। ओके क्यू नॉट। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना है। अच्छा लेंथ 2 बोला गया है, तो लेंथ 2 में ऐसा कोई पोजीशन बना लेती हूँ। ओके यहाँ पर लेंथ 1 को मैं बता दूंगी और ये लेंथ 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ मेरा क्या आ सकता है, 2 सिंबल मुझे रखना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ सकता है, इधर ए और बी, कुछ भी आ सकता है दोनों में से। यस मैम। दैट मीन्स इधर ए हो, आपका स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो और बी से स्टार्ट हो, मुझे नेक्स्ट स्टेट में जाना होगा। क्या Q1 को मैं फाइनल बनाऊंगी? नो, बिकॉज मैं अगर मैं नो मैम। Q1 तक हूँ दैट मीन्स मेरा लेंथ 1 कवर हुआ ओनली। लेंथ 2 कवर करने के लिए मेरे को सेकेंड पोजीशन में भी कुछ, अच्छा सेकेंड पोजीशन में क्या होगा, इधर ए और बी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक और ए और बी की हेल्प से किस में चले जाएंगे, Q2 पे चले जाएंगे, और Q2 क्या बन जाएगा, Q2 यहाँ पर क्या होगा, ये फाइनल स्टेट बन फाइनल। जाएगा। अब यहाँ तक आते में ये तो बन गया ए बी ए बी इनके लिए बन गया है। बट अब यहाँ पे ये समझो कि मैं क्या बोली थी, डीएफए में ये होता है कि आपने जितने भी स्टेट बनाए हैं, ऑल स्टेट के ऑल स्टेट पर ऑल सिंबल के लिए कोई ना कोई एग्जैक्टली एक मूव होना चाहिए। ओके ऑल स्टेट के ऑल सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक मूव होना चाहिए। तो Q0 के ए बी के लिए है, Q1 के ए बी के लिए, Q2 के ए बी के लिए नहीं है। तो चलो देखते हैं। अच्छा Q2 तक मैं कब आ रही हूँ, जब मैं ऑलरेडी लेंथ 2 अचीव कर ली हूँ। इधर ए है मेरे पास और ए बी है, बी ए है, बी बी है, तब मैं कहाँ पर आ रही हूँ, Q2 पर आ रही हूँ। अब इसके बाद मैं कुछ भी रखूँ, इधर मैं यहाँ ए रखूँ और इसको बी कर दूँ, इधर ए करूँ और बी कर दूँ, ए और बी, ए और बी, मैं कुछ भी रखूँ यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ 2। जाएगा। हाँ लेंथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या लेंथ 3 को थ्री हो मुझे जाएगा। एक्सेप्ट करना है? नहीं। नहीं करना है। तो नो मुझे मैम। क्या करना होगा, मुझे लेंथ 3 को एक्सेप्ट नहीं करना, तो यहाँ पर मुझे ए बी के हेल्प से ऐसे किसी स्टेट पे जाना होगा जो क्या होगा, एक नॉन फाइनल होगा। ओके तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, ए यस बी मैम। के हेल्प से किसी नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाती हूँ। अभी Q3 तक कब मैं आ रही हूँ, जब मेरा लेंथ 3 अचीव हो रहा है तब मैं Q3 तक आ रही हूँ। तो लेकिन Q3 के ए बी के लिए भी तो मुझे बनाना है। अच्छा लेंथ 3 आ गया मेरा, और लेंथ 3 के बाद अगर ए बी आ रहा है तो फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, ये लेंथ 2 हो गया मेरा। इसके बाद लेंथ 3 वो के भी लिए मैं रिजेक्ट हो जाएगा। नॉन फाइनल में गई, लेंथ 4 आ रहा है, तब क्या मुझे एक्सेप्ट करना है क्या उसको, नहीं करना नो है। मैम। नो दैट मीन्स मैम। इसको यहीं पर लूप लगा दो, बिकॉज इसके बाद लेंथ 3 के बाद लेंथ 4 5 6 कोई भी लेंथ है मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, तो डायरेक्ट मुझे यहीं पर लूप लगा देना है। क्योंकि लूप से मुझे ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ, मतलब स्ट्रिंग के लेंथ, यहाँ पर ऑल स्ट्रिंग के लेंथ को मैं अचीव कर पा रही हूँ। लूप क्यों लगाते हैं, जब आपको मल्टीपल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को अचीव करना, लूप लगा दैट मीन जितनी स्ट्रिंग चाहो उतने बार कर सकते हो। ये लूप का मीनिंग क्या है कि इस लूप को मैं 1 टर्म चलाऊंगी तो लेंथ 1 मिलेगा, 2 टर्म चलाऊंगी तो लेंथ 2 मिलेगा, 3 टर्म चलाऊंगी तो लेंथ 3 मिलेगा। लूप मल्टीपल टाइम्स आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। क्लियर है? सो दिस इज योर फाइनाइट ऑटोमेटा। यस मैम। ओके ठीक था, स्लो था।
ये तो छोटा क्वेश्चन है, ये बन गया होगा सबसे। ओके, अब इसमें से मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगी, एक क्वेश्चन आप लोग को अपने से बनाना है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, कंस्ट्रक्ट अ DFA ओवर AB दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2। अच्छा, लेंथ एटलीस्ट 2 के लिए क्या होगा, क्या लेंथ 0 दैट मीन्स एप्सिलॉन आएगा? नो। लेंथ 1 में मेरे पास क्या है, यस AB, मैम। ये भी नहीं आएगा। लेंथ 2 क्या मैं रख सकता, अच्छा एटलीस्ट 2 है ना, हाँ लेंथ 2 मेरा आ सकता है क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला, दैट मीन्स मेरा लेंथ एटलीस्ट ये होना चाहिए, AA AB BA BB। इसके बाद और आ सकता है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, किसी भी लेंथ का स्ट्रिंग, लेकिन मेरे लेंथ का स्ट्रिंग एटलीस्ट 2 होना चाहिए। तो चलो ये तो मुझे पता है कि लेंथ 2 मेरे को कैसे अचीव करूँगी, फाइनाइट ऑटोमेटा में लेंथ 2 कैसे अचीव करेंगे। तो ये मेरा इनिशियल स्टेट ए बी की हेल्प से इधर ए आए और बी आए, मुझे इस सिंबल से मतलब नहीं, मुझे लेंथ से मतलब है कि ए आए या बी आए, मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ 1 हो जाएगा। तो लेंथ 1 पे मैं Q1 पे जंप कर जाऊँ, और लेंथ टू चाहे मैं ए बी के हेल्प ए के हेल्प से करूँ और बी के हेल्प से अचीव करूँ, जो भी हो मैं कहाँ तक रीच कर जाऊँ, ये Q2 तक। और Q2 को मुझे फाइनल बनाना होगा बिकॉज मेरा लेंथ 2 अचीव है। अब इसके बाद क्या, मेरे 2 पोजीशन तो मैंने अचीव कर लिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ए बी कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी ए बी कुछ भी आ सकता है। इसके बाद अगर लेंथ 3 आ रहा है तो क्या मुझे उसको एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना है? लेंथ 3 एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको फाइनल में मूव, फाइनल की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। क्या इसके यस बाद मैम। के लेंथ अगर आ रहा है कुछ और, तो उसको भी मुझे एक्सेप्ट करना है क्या? डेफिनेटली यस यस। मैम। दैट मीन्स लेंथ एटलीस्ट, मुझे ये ध्यान देना है कि मेरा लेंथ एटलीस्ट यहाँ पे क्या हो, 2 हो। लेंथ 2 के बाद लेंथ 3 4 5 6 कुछ भी लेंथ आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सारे स्ट्रिंग को मुझे क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, लूप लग जाएगा, किसका, ए बी का। मैम हाँ बताओ। मैम की कंडीशन के हिसाब से तो 2 के इक्वल है, 2 से छोटा होना चाहिए ना। हाँ तो 2 के इक्वल तो है आपका लेंथ, यहाँ तो देखो यहाँ तक मैं कैसे रीच कर रही हूँ ये। मैम हाँ बोलो। मैं जब Q0 पे हूँ तो लेंथ मैम 0। इसमें 2 से मतलब मैम सिंगल ए और सिंगल बी नहीं आएगा इसमें? सिंगल ए सिंगल बी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर जो मैंने लिखा है, अच्छा चलो अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें लग रहा है तो ओके, सपोज़ मेरा स्ट्रिंग क्या है, ए है, इसके लिए चेक करते हैं। तो किसी भी कोई भी स्ट्रिंग इस फाइनाइट ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं फर्स्ट सिंबल टू लास्ट सिंबल, और अपने इनिशियल स्टेट से हम लोग मूव करते जाते हैं। अगर फाइनल स्टेट तक हम लोग रीच कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट में कहाँ से स्टार्ट करूँगी, Q0 से। Q0 पे मैंने क्या दिया, सिंबल ए, तो Q0 के ए से मैं कहाँ जंप कर रही हूँ, देखो Q1 पे जंप कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट सिंबल मुझे मिल गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड मेरा क्या है, यहाँ पर ए है, तो Q1 के ए से मैं कहाँ जा रही हूँ, Q2 पे जा रही हूँ। Q2 क्या है मेरा, फाइनल है, तो ये एक्सेप्ट हुआ ना, राइट। मैं ये भी की कंसिडर कर लेती हूँ। तो Q0 के ए से मैं कहाँ जंप कर रही हूँ, Q1 पे जंप कर रही हूँ, और Q1 पे जब मैं बी अप्लाई कर रही, ये ए हो गया। जब मैं बी अप्लाई करी तो Q1 के बी से कहाँ जा रही हूँ, मैं Q2 पे जा रही हूँ, और Q2 इज़ फाइनल, तो ए भी एक्सेप्ट हो गया। तो लेंथ 2 तो मेरा अचीव हो ही रहा है। ये यहाँ पे इंडिकेट क्या चीज़ कर यस रहा है, मैम। ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आप Q0 पर है तो आप लेंथ 0 अचीव किए हो कि अपने स्ट्रिंग का। यहाँ पर है तो लेंथ 1 अचीव हुआ है, यहाँ पर है तो ये लेंथ 2 अचीव हुआ है। और जितने बार आप लूप चलाएंगे, अगर लूप एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो लेंथ 3, 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो लेंथ 4, लेंथ 5, लेंथ 6 हो, वैसे इंक्रीज होते जाएगा। तो लेंथ 0 को मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था, दैट्स वाई मैंने Q0 को नॉन फाइनल रखा है। लेंथ 1 को भी अचीव नहीं करना, तो Q1 को भी मैंने नॉन फाइनल रखा, लेकिन लेंथ 2 और मोर देन लेंथ 2 मुझे सबको अचीव करना है, दैट्स वाई Q2 को फाइनल बना और Q2 में AB का लूप लग गया है। क्लियर है? ये किसका क्वेश्चन था, यस किसका? मैं तो रिवाइज से भी फैमिलियर नहीं हूँ ना आप लोगों के।
यस मैम। और सर आपका? मैम मैं ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब बिकॉज मुझे आप लोग के डाउट यस के जैसे आ रहे उससे मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन को भी बनाना चाहिए एटलीस्ट, जब तक अभी आप लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो जाता है तब तक। चलो ऑल क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक चीज़ ये मैम। समझो कि मैम ये जो हम्म, मैम ये जो डब्ल्यू है वो लेंथ शो कर रहा है ना? हाँ डब्लू, अच्छा यहाँ पर डब्लू जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? स्ट्रिंग को। ओके, और ये मैं क्या बताई थी, इस अगर इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को रख रहे दैट मीन्स क्या, उसकी कार्डिनालिटी। कार्डिनालिटी मतलब नंबर, कार्डिनालिटी मतलब टोटल उसमें कितने सिंबल है। तो डब्लू में कितने सिंबल है? डब्लू में टोटल नंबर ऑफ सिंबल, तो टोटल नंबर ऑफ सिंबल जो है वो क्या होना चाहिए? 2 और 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, ये तो एटमोस्ट 2 है ना। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, वेट। लेंथ एटलीस्ट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल का इशू हो गया है, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यस मैम बोल रही थी। हाँ अब ठीक है ना ये ठीक है। एटमोस्ट 2 दैट मीन्स मेरा लेंथ मैक्सिमम में 2 होना चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास मेन यहाँ पे क्या बताया गया है? मेन क्या, मेन स्केलेटन किसके लिए बनाना पड़ेगा? मुझे लेंथ 2 के लिए बनाना होगा। लेंथ 2 के बाद ऊपर भी मैंने क्या बनाया था? मिनट erase हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या किए थे? फर्स्ट क्वेश्चन जो है लेंथ एग्जैक्टली 2 है तो लेंथ 2 के लिए स्केलेटन बना। लेंथ एटलीस्ट 2 है, वहाँ पर भी स्केलेटन लेंथ 2 के लिए बना। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाकी चेंजेस किए। यहाँ पर भी मुझे किसके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है? लेंथ क्या है? 2 की बात किया जा रहा है, तो 2 के लिए हम लोग स्केलेटन फर्स्ट बना लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर स्ट्रिंग लिखने की नीड है क्या? आई होप नीड नहीं है। अब इस लैंग्वेज में क्या कौन कौन से स्ट्रिंग आ रहा है, बिकॉज उसके बेस पे तो कर रहे हैं बट उसके बिना भी काम हो जा रहा है। तो जितना शॉर्टकट वे से आप लोग कर पाओगे इतना अच्छा रहेगा। तो मैं डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। तो लेंथ 2 के लिए क्या बोला गया? एटलीस्ट एटमोस्ट 2 बोला गया है ना, तो पहले लेंथ 2 के लिए बना लेते हैं। तो क्यू नॉट से अगेन क्या होगा ये? थोड़ा slow। मैम Q1। हाँ, क्यू नॉट के ए बी के लिए मुझे कहाँ जाना है? Q1। दैट मीन्स Q1 तक आते आते मेरे स्ट्रिंग का लेंथ 1 हो गया। एंड अगेन ए बी के हेल्प से मुझे जाना है Q2। और Q2 तक आते आते मेरा लेंथ कितना हो गया है? लेंथ 2 हो गया। लेंथ 2 को तो मुझे एक्सेप्ट करना ही है। अब ये बताओ, यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस देखे थे, एक मिनट, थोड़ा सा ना होल्ड है, थोड़ा स्टक हो रहा है। होल्ड, इसको मैं उधर ले चलती हूँ, दूसरे इंटरफेस पे वर्क करते हैं। चलो ये काम मैं बाद में कर लूँगी। तो स्लो कैसे हो गया ये? होल्ड होल्ड ना, जस्ट 1 मिनट।
इधर इशू नहीं होगा। ओके ओके, चलो डायरेक्ट बनाते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें क्या करना, मुझे एग्जैक्टली लेंथ 2 के लिए करना है। तो लेंथ 2 के लिए क्या हो जाएगा, क्यू नॉट के ए बी से मैं कहाँ मूव करूँगी, इधर Q1 जो लेंथ 1 को बता रहा है, Q1 के ए बी से मुझे मूव करना Q2 पे जो लेंथ 2 को इंडिकेट कर रहा है। आफ्टर दैट लेंथ 2 का तो मेरा अचीव हो गया, लेकिन मुझे क्या करना, लेंथ 1 को, लेंथ 0 1 एंड 2, एटमोस्ट का मतलब क्या है कि लेंथ क्या होगा, 0 1 2। मैम 0 टू भी से होगा। करना। हाँ 0 1 2, तो ये यस क्या मैम। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लेंथ 0 को, ये इंडिकेट कर मैम रहा वो है। एप्सिलॉन होगा ना? हाँ, यहाँ एप्सिलॉन आएगा लेंथ 1 को, और ये बता रहा है किसको, लेंथ 2 को। तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आएगा, थोड़ा गेस करो। लेंथ, सब फाइनल स्टेज हो यस जाएगा। राइट, सब फाइनल, बिकॉज मेरे को लेंथ 0 को भी एक्सेप्ट करना है। तो लेंथ 0 कौन है, क्यू नॉट बता रहा है, तो उसको भी फाइनल बनाना होगा। लेंथ 1 भी कर रहा है, तो इसको भी मुझे फाइनल करना है, और लेंथ 2 भी होगा। आफ्टर दैट लेंथ 2 के बाद मेरा कुछ भी आ रहा है, लेंथ 2 के बाद कुछ भी, सपोज ए आए या बी आए, कुछ भी आए, अब मुझे इसको क्या करना है, क्या इसको फाइनल करना है, नहीं। नो तो इसको मुझे नॉन फाइनल करना होगा। और फिर इसके बाद कोई भी लेंथ आई, Q3 से मैं रीच कर रही हूँ, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज योर लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेंथ 3 और 3 से ग्रेटर को मतलब अभी तो 3 को कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ लूप लगा दी किसका, ए बी का, तो ये लेंथ 3 और 3 से ग्रेटर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। तो कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, अभी हम लोग 3 को सॉल्व किया है ना, 4 को देखते हैं। इसके लिए तो बना चुके हैं क्या, मैम लेंथ 4, सॉरी नॉट लेंथ 4, क्वेश्चन 4, यस मैम। यस क्वेश्चन मैम। 4 हो गया, क्वेश्चन 5 भी हो गया। यस मैम। अब क्वेश्चन 6 को देखो। क्वेश्चन 6 में क्या है मेरे पास, इधर बताती हूँ। मैम मैम ये थर्ड वाले क्वेश्चन में मैम Q1 तक भी तो कंप्लीट होता था ना Q1 तक क्या, मैम, मतलब Q0 को फाइनल स्टेट बना दिए। हाँ इसमें क्या है, लेंथ एटमोस्ट 2 है। अच्छा मैं इसमें चलो स्ट्रिंग लिख देती हूँ, लेंथ एटमोस्ट 2 का मीनिंग क्या हो जाएगा कि मेरे लैंग्वेज में स्ट्रिंग एप्सिलॉन भी है, दिस इज मैम एप्सिलॉन भी है, मेरे पास ए भी है, इधर बी भी है, ए बी बी ए बी बी, ये सारे स्ट्रिंग है मेरे पास। तो लेंथ 0 के लिए तो मेरे को इनिशियल स्टेट को फाइनल करना ही होगा, और ए बी लेंथ 1 भी तो है, क्लियर। मैम तो वो Q0 में लूप नहीं लगा सकते उसके लिए, ए और बी देखो के लिए? हाँ, लूप का मीनिंग क्या होता है ना, अगर सपोज मैंने क्यू नॉट को इनिशियल या फाइनल कुछ भी बना के मैंने इसमें लूप लगा दिया, किसका, अगर ए का लगा रही हूँ यस सपोज, मैम। इसका मीनिंग है कि, मैम ए और बी का दोनों? हाँ दोनों का, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैंने इसमें कोई लूप यस नहीं मैम। लगाया, सपोज ये मेरा इनिशियल स्टेट है, ए बी के हेल्प से मैं किधर जा रही हूँ, Q1 पे जा रही हूँ। Q1 फाइनल नॉन फाइनल देखेंगे, अभी मैं क्यू नॉट की बात कर रही हूँ। अभी मैं बात करूँगी तो क्यू नॉट क्या है, ये मेरे लेंथ 0 को इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज इनिशियल स्टेट ही फाइनल है। मैं जैसे ही एंटर की वैसे जो भी इनिशियल है वही फाइनल बन गया, तो कोई लेंथ अचीव ही नहीं हुआ, मैं किसी स्ट्रिंग को स्कैन ही नहीं कर पाई हूँ, तो ये लेंथ 0 को इंडिकेट कर रहा है। बट अगर यहीं पर मैं क्या कर दूंगी कि क्यू नॉट को मैं क्या कर दी, इनिशियल फाइनल करके अगर मैं लूप लगाई, सपोज मैं ए का ही लूप लगा रही हूँ अभी सिंपल रखने के लिए, तो लूप का यस मैम। मीनिंग क्या है कि जैसे एक तो फर्स्ट क्या है, जैसे मैं एंटर की वैसे मेरा फाइनल आ गया, इनिशियली फाइनल है, दैट मीन्स ये लेंथ 0, दैट मीन्स एप्सिलॉन के बारे में बात कर रहा है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा इसमें। लेकिन लूप का मीनिंग क्या है, आप लूप को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हो, जितना सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग आ रहा है, ये अगर ये स्ट्रिंग है, आपको चेक करना है कि ये
फाइनाइट ऑटोमेटा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है? तो आप क्या करोगे, इनिशियल जैसे ही जंप किए तो आपको क्या मिला, क्यू नॉट लेंथ 0, ठीक है। अब उसमें आप एक अगर मैं लूप लगा दी, दैट मीन्स मैं एक बार लूप एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे को लेंथ मतलब ए मेरे को एक बार मिल गया, ओके, ये फर्स्ट के लिए मिल गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और इसको क्लियर करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, ये इसमें अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बहुत सिली सा थिंग्स है, इसको क्लियर ही कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए सपोज, ठीक है, मैं ये वाले फाइनाइट ऑटोमेटा को कंसीडर कर रही हूँ ना, छोटा सा फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब इसमें क्या है, अच्छा एक ये स्ट्रिंग ले लेती हूँ और एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ मैं ए बी, सपोज मैं बी ले लेती हूँ, ओके। सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करते हैं तो क्या होगा, मेरे क्यू नॉट पर हूँ मैं, क्यू नॉट के ए के लिए, ये क्यू नॉट के ए के लिए मेरे पास क्या मूव है, मैम क्यू नॉट ही है, ओके। आफ्टर दैट फिर सेकेंड ए के लिए मैं अगेन क्यू नॉट पर ही, तो क्यू इसके ए के लिए भी क्या है, मैं क्यू नॉट पर ही हूँ। फिर एक Yes, और ए ma'am. आया मेरे, अगेन मैं क्यू ए की हेल्प से क्यू नॉट पर हूँ, अगेन एक और ए आया, तो एक और ए की हेल्प से मैं किस पे हूँ, क्यू नॉट पे हूँ। दैट मीन्स मैं क्यू नॉट पे ए अप्लाई कर तो मैं क्यू नॉट पर हूँ, तो यहाँ पर लूप कितने बार एग्जीक्यूट हुआ है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो लूप का मीनिंग Yes, होता ma'am. है कि आप उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को आप मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, जितने आपके स्ट्रिंग का लेंथ है उतने टाइम कर सकते हो, ठीक है। इसकी बात करूँ तो क्या Yes, है, ma'am. क्यू नॉट के ए से मैं क्यू नॉट पर ही हूँ, क्यू नॉट के ए से मैं अगेन क्यू नॉट पर हूँ, क्यू नॉट के बी से मैं सपोज यहाँ पर है नहीं तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ, सपोज क्यू वन पे Q1. मूव कर दी हूँ, क्यू वन के ए बी से मैं सपोज क्यू वन पे जाए तो ये क्यू वन पे आ गई मैं। लेकिन क्या पॉसिबल है कि फिर मैं Q1 पे बी अप्लाई करूँगी तो मैं, देखो ये तो अगर एक बार मैंने ट्रांजिशन चेंज करके इधर चले गई तो मैं ये ट्रांजिशन पे अब दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि ये लूप नहीं है। लूप रहता तब आप उसको मल्टीपल टाइम चला सकते हो, जो लूप नहीं उसको मल्टीपल टाइम नहीं चला सकते हो। तो कोई एक ऐसा चीज़ जहाँ पर आपको उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने की नीड है, और उस मल्टीपल टाइम में आपको कुछ चेक नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं चेक करना था ना, ए जितने टाइम ए आ रहा है मेरे को एक्सेप्ट करते जाना, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि ए के बाद अगर बी आए तो मुझे एक्सेप्ट करना है, लेकिन ए के बाद ए आए तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, तो वहाँ पर मैं लूप नहीं चला सकती ना, क्योंकि अगर लूप चला दिए तो नंबर ऑफ लेंथ पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। Yes, ma'am. ओके क्लियर है, इसलिए यहाँ नहीं किया, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा लेंथ 0, दैट मीन्स मेरा ये एप्सिलॉन अचीव हो, उसके बाद ए अचीव हो, ए अचीव करने के लिए मैं क्यू नॉट से क्यू वन पे मूव कर दी, बी के लिए भी चलो उसी में मैं चला उसी के साथ चल लेती, मतलब आप इसको ये मत समझना कि ये अलग है, मैं क्यू नॉट पर हूँ, ओके, और मुझे Q1 पे जाना है, तो मैं ए के लिए इधर लगाऊं और ए बी के लिए इधर लगाऊं, इसको मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूं या फिर मैं इसको ऐसे डिज़ाइन करूं, ए बी Q1, ये दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं कि इसमें Yes, कॉमा ma'am. करके मैं लगा दी तो ए और बी दोनों एक साथ है, तो ये दो अलग Yes, अलग है, ma'am. बट उसको साथ में कॉमा करके लिख सकते हैं, Yes, ma'am. ओके। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो भी डाउट आ रहे हैं ना सब क्लियर करते चलो।